दानिश भाई, सचमुच आपको लगता है जहां ये प्लेन उतरते हैं वो सब वक्फ बोर्ड है, संसद वक्फ बोर्ड की जमीन पे कुछ नहीं है? 60% दिल्ली, 43% लखनऊ, सब वक्फ बोर्ड है। दानिश कुरैशी जी, ओनली दानिश भाई जी। देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊं कि जो वक्त कुछ भी क्लेम करना क्या कानूनन गैर कानूनी है, गैर जायज है। मतलब एक तरफ तो आप ये कहेंगे कि अगर कोई मंदिर के नाम पे 500 साल और 1000 साल पुराना कुछ क्लेम करेंगे तो उसके लिए तो अदालत में जाया जा सकता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के मालिक अगर मुझे बताइए, बोर्ड के आज तक नहीं अभी तक नहीं, मैं आपको रोकूंगा नहीं, मैं पूरा आपको टाइम दूंगा, अभी बहुत टाइम है, सिर्फ इतना बताइए 47 से लेके आज तक मैं एक राजनेता के तौर पे, एक अब बहुत सेंसिबल आदमी या बहुत सीनियर आदमी पूछ रहा हूं, एक ऑर्गेनाइजेशन, और ये मतलब किसी पिक्चर या कोई बात नहीं हो रहा कि किसी ने ताजमहल बेच दिया, ये कोई बंटी बबली वाली बात नहीं हो रही, मैं आपसे पूछ रहा हूं एक संस्था या एक व्यक्ति बताइए जिसने ये दावा किया हो कि संसद से लेके एयरपोर्ट, गोल्फ लिंक से लेके बसंत विहार, मंगोलपुरी से लेके और शांति निकेतन सब वक्फ बोर्ड की जमीन है। हाँ, ये मेरा है, मुझे दे दो। कब बोला, किसने बोला? एयरपोर्ट से लेके भारत की संसद तक। जी सुनिए, मैं आपको बताऊं, अगर सुनिए मेरी बात, मैं आपको बताऊं, बोलिए। आप अगर जाएंगे तो अहमदाबाद के अंदर में एक जगह है, वो जो पूरा गांव है वो हिजरती 938 एकड़ का पूरा गांव है, जिसमें पूरा नए अहमदाबाद शहर आबाद हुआ है। कितना? 60,000 करोड़ का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अगर चाहिएगा तो मैं दे दूंगा। और वो नाम है अमजद अली गजनफर अली बुखारी के नाम से जजमेंट है, जिसमें 60,000 करोड़ की प्रॉपर्टी चुकाने का दावा है, जिसमें गुजरात सरकार ने नादारी लिखा दी है कि हमारे पास पैसा नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि क्या कोर्ट झूठ बोल रही है? कोर्ट झूठ बोल रही है, आप ये कह रही हैं। दूसरे नंबर की बात, क्लेम करना और बात है और उन पर फैसले आ जाना और बात है। जिन पर फैसले आए हैं उस पर शर्मसार है क्या भारतीय जनता पार्टी? तीसरे नंबर की बात मैं आपको बताता हूँ, प्रभास पाटन, सुनिए, प्रभास पाटन जो सोमनाथ के पास है, यहाँ पर बुलडोजर ढा दिए गए, उसके 500 साल 700 साल पुराने मजार हैं, उसके डॉक्यूमेंटेशन है, उसको डिमोलिश कर दिया गया। चलिए क्या कहेंगे उस पे? मतलब वो आपका धर्मस्थान है, इसलिए आपको उसको आबाद करने के लिए डिमोलिशन कर देंगे। तो ये इंसाफ अगर आप करने निकले हैं तो याद रखिएगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुसलमान जमहूरी तौर पे बाहर निकलेगा और उसका विरोध करेगा, जैसे किसानों ने किया था ऐसा मुसलमान भी करेगा इंशाअल्लाह। अजय आलोक जवाब दे रहे हैं। ये नेशनल टेलीविजन पे मुसलमानों की तरफ से धमकी दे रहे हैं। नहीं धमकी, अरे क्या किसान का आंदोलन धमकी था? मतलब जमहूरी तौर पे कुछ कहना धमकी? सीधे सीधी धमकी दे रहे हैं कि मुसलमान उसका विरोध करेगा, बाहर निकलेगा। क्या चीज का विरोध करेगा भाई? किसी गलत चीज को सही करने के लिए मुसलमान विरोध करेगा? ये बताइए, असउद्दीन ओवैसी वक्फ की जमीन पे मॉल बनवाएंगे और उसका मुसलमान विरोध नहीं करेगा हैदराबाद में। अब बाकी लोग में मुसलमान विरोध करेगा। असउद्दीन ओवैसी ने क्या कहा कि 1.5 लाख से ज्यादा संपत्ति उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में वक्फ के पास कोई कागजात नहीं बोला। कहां से कागजात लाएंगे आप? मतलब जिस चीज पे आप हाथ रख दीजिएगा वो संपत्ति आपकी हो जाएगी। नहीं चलेगा, झूठ बोलेंगे नहीं चलेगा। मैंने आपसे कहा कि जमहूरी बीच में मत बोलिए, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। मैं असउद्दीन ओवैसी को ही कोट कर रहा हूँ। तो ये धमकी हुई, मतलब मैं असउद्दीन ओवैसी को ही कोट कर रहा हूँ भाई साहब। अरे डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं भाई साहब, एक मिनट। मैं असउद्दीन ओवैसी को ही कोट कर रहा हूँ, जिन्होंने कहा था कि 1.5 लाख से ऊपर संपत्तियां ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जिनके पास वक्फ की कोई कागजात नहीं है और जिसपे वक्फ ने कब्जा किया हुआ है। क्यों? लखनऊ की कितनी गरीब मुसलमान, बेवा मुसलमान औरतें आके कहती हैं कि हमारी जमीन वक्फ ने ले ली, हमें मदद कीजिए। आपको मदद नहीं करनी है उन गरीब मुसलमानों की? डिक्टेटरशिप से चलेगा? मुझे डेमोक्रेसी से ही देश चल रहा है, डेमोक्रेसी से ही चल रहा है। अभी तक तुष्टीकरण से चल रहा था, धनपतियों को दे दिया, तुष्टीकरण से चल रहा था, डेमोक्रेसी से ही चलेगा। मुत्तेवालियों को पावर मिसयूज करने नहीं दिया जाएगा वक्त में। एक अकाउंट्स नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है, कुछ भी। किसकी जमीन ले ली, कहां से ले ली, कौन सी क्लेम कर दी, जिस पे उंगली रखेंगे जमीन आपकी हो जाएगी। 16 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार का जो दे दिया है आपने अपने धनपतियों को। अरे 16 लाख करोड़ रुपए जमीन आपकी हुई कैसे भाई? अरे तो आवाम का पैसा क्यों आपने दे दिया? आप हाथ रख देंगे वो जमीन आपकी हो जाएगी, ऐसा पावर आपने ले लिया। हिसाब चाहिए उसका, हमको तो नहीं, इसीलिए आपका पावर, आपका ऐसा पावर आपको मिल गया, उसको इस्तेमाल आपने किया। आप आवाम का पैसा इसी को तो ठीक करने की जरूरत है। कैसे चलेगा भाई? जिस चीज पे भी उंगली रख दो वो सामान हमारा हो जाएगा। हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे वो तो।
भाई अपने मुफाद से नहीं चल रहे हैं, जेपीसी के मुफाद से चल रहे हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जिसमें आपके असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, उसी की रिपोर्ट आएगी, उसी को लागू करेंगे, उसको ठीक करेंगे। चलाएंगे तो चलेगा नहीं चलेगा सर। जमहूरी तौर पे तो चल रहे हैं। रिलैक्स, अगर जमहूरी तौर पे नहीं Okay. चलते, अजय जी। जमहूरी तौर पे नहीं चलते तो जेपीसी क्यों बनाते? ओके अजय जी, भाई जमहूरी तौर पे नहीं चलते तो विजय जी जेपीसी क्यों and बनाते? सतीश केसिंग, रीऑर्गेनाइजेशन जनाब एक्ट क्यों बनाया जा रहा है? Okay, इसीलिए अजय। तो बनाया जा रहा है। ओके सतीश के सिंह जी, आप बताइए 47 से लेके आज तक मैंने तो किसी और संस्था को नहीं सुना कि एयरपोर्ट से लेके वसंत विहार तक और गोल्फ लिंक से लेके मंगोलपुरी सब वक्फ का है, संसद वक्फ की है, सब कुछ वक्फ बोर्ड का है। ये आपको अब्सर्ड नहीं लगता थोड़ा सा? मुझे तो मुझे आश्चर्य ये हो रहा है ऐश्वर्या जी सर कि इन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना प्रॉपर्टी क्यों नहीं बताया, क्योंकि जिस तरह का इनकी आवाज, इनकी बोली और इनकी धमकी है, वो तो यही लग रहा है कि ये मध्यकालीन भारत में, मुगलों के भारत में या गुलाम वंश के भारत में ले जाना चाहते हैं। ये संसद पे दावा ठोकना, मैं तो इसे इस्लामिक कट्टरवाद का पार्ट 2 देख रहा हूं, पार्ट 2 देख रहा हूं। और मैं देख रहा हूं देश की हालात को बेहद खतरनाक मोड़ पर जाते हुए। ये मेरा मसला नहीं है कि वक्फ बिल में अगर कुछ इधर उधर बात है तो उसको ठीक करो, और ये भी नहीं है कि वक्फ बिल के लिए आप जो है नया के लिए माहौल बनाओ, लेकिन ये जो स्थिति है वो तो बहुत खतरनाक है। एक तरफ से वो लोग कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो सारे लोग वो सोचेंगे कि हाँ भाई ये तो लोग सही है कह रहे हैं, लेकिन न वो सही कह रहे हैं, न इस तरह के ये फालतू बकवास दावे करके ये बताना क्या चाह रहे हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं। संसद इनके बाप का है क्या है ये आप टेलीविजन पर ऐसे लोगों को इजाजत दे रहे हैं, अदालत की बात ये ला रहे हैं। ये तो भाई देश में अगर रेलवे नेशनलाइज हो सकता है, एयरपोर्ट नेशनलाइज, सतीश जी AIMIM के प्रवक्ता हैं वो, मैं क्या किसके बाप का था ये बताइए? अरे कुछों के कुछ रहे, अरे किसी के कुछ रहे, धनपतियों को दे दिया, वो किसके बाप का है? अरे आवाम को आपका सूझ गया, आप मुसलमानों की बात करो, आवाम आपको कहां सूझता है? किसके बाप का? आवाम दूसरा चीज होता है। नहीं क्यों दे दिया? जमहूरियत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप क्या बोल रहे हैं? लोगों की जरूरत के मुताबिक होना चाहिए था, लोगों की जरूरत के लिए होना चाहिए था, उनके खान पान के, उनकी जिंदगी बसर करने के लिए। अरे मिल के रहो, मिल के रहो, अरे बोलो ना, मिल के रहो, ये धमकी उमकी मत दो किसी को है वो बताइए। हम तो ये पूछ रहे हैं, आपने पूछा है ना हमसे, हम आपसे पूछ रहे हैं कि किसके बाप? अरे हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का है, हाँ, ये तो पूरे मुल्क का है, पूरे देश का है। आप अगर इस आपको धनपतियों के लिए नहीं होना चाहिए। अरे तो आवाम, अरे मुसलमानों के लिए बोलो, आवाम के लिए क्या के लिए? आवाम के लिए होना चाहिए, धनपतियों के लिए नहीं होना चाहिए। आप कब से आवाम के लिए, पूरे आवाम के लिए बोलिए ना? आप तो अरे वक्त के झूठे झूठे दावे कर रहे हो आप। ये पेट में दर्द उठाया। अब आप संसद पे दावा करने लगे, संसद पे आप दावा करने लगे। संसद तो हमारे देश की शान है, और संसद है, संविधान है,